क्वेश्चन भी आ रहा है, सत्पुरुष के सानिध्य में आत्मा की गगन विशेष। ओम नमः हसदेव्य, ओम नमः हसदेव्य, ओम नमः हसदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम देशता जैनीरसा मरते देहाती ज्ञानी नाचरानी माँ बंदन हो अग्नि ते ज्ञानी नाचरानी माँ बंदन हो अग्नि। स्वानुभूति ग्रंथ के माध्यम से अपनी शंका समाधान या प्रश्नोत्तर के रूप में चर्चा चल रही है। यहाँ 589 तक के प्रश्नोत्तर या शंका समाधान की चर्चा पूरी हो चुकी थी। अब इसके आगे का प्रश्न है 590 नंबर का। मैं कुछ ना करूं तो क्या शून्य नहीं हो जाऊंगा? क्या कहा? मैं कुछ ना करूं तो क्या शून्य नहीं हो जाऊंगा? इतना प्रश्न है। अब इस प्रश्न के समाधान में इन्होंने जो समाधान किया है उसको अपन पढ़ते हैं और फिर इसके बारे में विचार अपन करेंगे। देखो, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ। ऐसी जिसे उदासीनता एवं ज्ञात की महिमा आए, वह स्वयं श्रद्धा करके परिणति को तालीम दे बढ़े तो उसकी सहज दशा होगी। मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं निकम्मा, शून्य, निष्क्रिय हो जाऊंगा। ऐसा जिसे अंतर में लगता हो वह उदासीन नहीं रह सकता। जिसे प्रवृत्ति का रस हो उसे ऐसा लगता है कि सिद्ध भगवान को करने का कुछ नहीं, तथा यह सब छूट जाएगा तो क्या शून्यता तो नहीं आ जाएगी ना? उसे ऐसी महिमा श्रद्धा अंतर से नहीं आती कि अंतर में सब कुछ भरा है। देखो क्या है समाधान। जिज्ञासु के अभिप्राय अनुसार प्रश्न के आधार पर दिया जाता है। अन्यथा समाधान में भी अनेकांत रूप से कई प्रकार के समाधान किए जाते हैं। यहाँ जो समाधान दिया है एक पक्ष से दिया है। यदि प्रश्न पूछने वाला और गंभीर होता अथवा सामान्य रूप से जिज्ञासा रखता तो उसका समाधान दूसरे प्रकार से भी दिया जा सकता था। अब चूंकि यहाँ उस शंका करने वाले की तरह की अंदर अभिप्राय में जो विपरीत मान्यता चल रही है
उस विपरीत मान्यता के निषेध के लिए उसके अनुरूप उत्तर दिया जाता है, समाधान किया जाता है। वैसे जिनने प्रवचन सार पढ़ा है उसमें 47 न्याय पढ़े हैं, उसमें परस्पर विरोधी 2 न्याय दिए हुए और दोनों का उत्तर उसका सम्यक प्रकार से दिया गया है। आत्मा में एक शून्य नाम का धर्म भी है, एक अशून्य नाम का धर्म भी है, अथवा अपन कहो के स्वभाव है ऐसा आत्मा का। तो उसमें नय के माध्यम से एक शून्य नय और एक अशून्य नय, क्योंकि नय दृष्टिकोण है और बताते हैं वस्तु में रहने वाले धर्मों को। परस्पर ये विरोधी धर्म हैं दो। कौन से? शून्य नय और अशून्य नय। शून्य नय से आत्मा खाली घर के समान शून्य भी है और अशून्य नय से भरे हुए घर के समान आत्मा भरा हुआ भी है। उसमें समाधान जो दिए गए हैं, ऐसा 2 प्रकार से समाधान दिए गए। तो वहाँ क्या अर्थ होता है? यहाँ जिज्ञासु की शंका जो हुई है वो किस अभिप्राय को लेकर के हुई थी और समाधान उसका किस रूप में दिया गया, ये तो यहाँ अपन ने इसमें अभी इन्होंने पढ़ के सुना दिया। वहाँ पर तो जो इसका स्वरूप बताया है पहले अपन उसका विचार कर लेते हैं, पर यहाँ जो समाधान दिया है उसका भी अपन विचार करते हैं। तो पहले तो आत्मा में एक शून्य नय से एक शून्य धर्म की भी सिद्धि की गई। विनोद जी पता है? हैं? बता सकते हो क्या है शून्य नय से आत्मा का स्वरूप? देखो, इसी को अपन आत्मा में या प्रत्येक पदार्थ में अस्ति नास्ति नाम के धर्म है। अस्ति नाम के धर्म का क्या स्वरूप बताया? आत्मा अपने चतुष्टय की अपेक्षा विद्यमान रहता है सदा। पहले विद्यमान था, आज भी है, आगे भी रहेगा। अपना चतुष्टय माने क्या? अपने द्रव्य से, अपने क्षेत्र से, अपने काल से, अपने भाव से। अपने द्रव्य से आत्मा सदा काल रहता ही है, अपने प्रदेशों से आत्मा सदा काल रहता ही है, या सब द्रव्य की लगा लो, सब द्रव्य। और काल से आत्मा सदा काल रहता ही है, प्रकाल है। आत्मा द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, और भाव से आत्मा सदा काल अपने अनंत गुण धर्मों से भरा हुआ रहता ही है। कि कभी आत्मा इन 4 को छोड़ देता है। यह आत्मा क्या कोई भी द्रव्य है, सभी द्रव्यों का स्वरूप है ये तो। और ये भी सभी, चूंकि अपन को अध्यात्म की दृष्टि से आत्मा पर लगाते हैं, वो एक अलग चीज हो गई। पर ये तो सभी द्रव्यों में इस प्रकार की धर्म है। कुछ धर्म तो कॉमन है, जो साधारण धर्म होते हैं वे कॉमन है सब द्रव्यों में। जो असाधारण धर्म है वे किसी विशेष द्रव्य में पाए जाते हैं। अब ये जो है, ये अपन को जो है, जब अपन यहाँ शून्य और अशून्य नय के हिसाब से विचार करते हैं, जैसे अस्ति नास्ति से, अस्ति से आत्मा अपने चतुष्टय से सदा काल रहता है। अपने चतुष्टय को कोई द्रव्य कभी नहीं छोड़ता, छोड़ भी नहीं सकता। और पर चतुष्टय की अपेक्षा प्रत्येक द्रव्य सदा अभाव रूप रहता है। नास्ति धर्म का क्या अर्थ है? उसमें ऐसा धर्म है, ऐसा उसका स्वभाव है कि पर स्वरूप कभी नहीं हो सकता कोई भी द्रव्य। उसी में धर्म है ये। कैसा? प्रत्येक द्रव्य में कैसा धर्म है? पर को नहीं करने का
पर के स्वरूप को नहीं ग्रहण करने का स्वभाव प्रत्येक द्रव्य में सदा काल पाया जाता है। क्या कहा? प्रत्येक द्रव्य में पर चतुष्टय की स्वरूप को अपने में ग्रहण नहीं करने का स्वभाव सदा काल किसमें? प्रत्येक द्रव्य में। कोई द्रव्य में व्यवस्था नहीं है ऐसी कि कोई पर का कुछ भी अपने में ग्रहण कर सके। पर के द्रव्य को, पर के प्रदेशों को, पर की अवस्थाओं को और पर के गुणधर्मों को। पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो किसी भी द्रव्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसी पर के चतुष्टय को अपने में ग्रहण कर ले, ग्रहण किया हो, ग्रहण कर सकता हो। अब समस्या चूंकि अजीबों में तो कुछ है नहीं, समस्या किसके सामने है? कौन सी जीव? सिद्धों में, अरहंतों में, सम्यक दृष्टियों में। किस में समस्या है? मात्र मिथ्या दृष्टियों के सामने समस्या है। क्या समस्या है मिथ्या दृष्टियों के सामने? मिथ्या दृष्टियों को भ्रम है कि जैसे मेरी सत्ता पर से हो, हमारी सत्ता माने पर से है, पर की सत्ता हमारे से हो। पर को हम व्यवस्था बना रहे पर की। अगर हम नहीं होंगे तो सब व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। जितने रूप में वो पर का स्वामित्व लिए हुए, पूरी दुनिया की नहीं। वैसे तो मिथ्या दृष्टि के अभिप्राय में अनंत पर कर्तृत्व स्वामित्व बैठा हुआ है, इसलिए वो वैसे तो पूरी दुनिया, पूरे विश्व की व्यवस्था उसके सिर पर है। तो ये जो है, जब तक इसको यथार्थ तत्व का बोध नहीं होता, तब तक उसकी कर्तृत्व का भूत अपने हृदय से, अपने ज्ञान से, अपने सिद्धांत से, अपने आचरण से दूर नहीं हो सकता है। उसके इस कर्तृत्व के भूत को कौन उतारे? और इसीलिए श्रीमद जी का एक वाक्य है, चंचल चित्त ही सर्व दुखों की खान है। क्या कहा? और चंचल चित्त क्यों हो? चंचल चित्त किसे कहते हैं? कुछ ना कुछ दिमाग में सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। कुछ ना कुछ दिमाग में कुछ सोचते रहना, बिना सोचने के। बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम अभी जो दिया ना कि हम खाली नहीं हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे तो क्या हम फिर निकम्मे नहीं हो जाएंगे क्या? इसमें जो प्रश्न दिया है, ऐसे कर्तृत्व बुद्धि वाले की भूत को उतारने के लिए समाधान दिया है। जिसके दिमाग में पर कर्तृत्व स्वामित्व का भूत सिर पे बैठा है, तो उसमें ऐसे लगता है जैसे मैं कुछ ना कुछ करता रहूं तो समझ लो हमारी सत्ता है, जीवन है, धर्म है। और हम कुछ नहीं करें तो समझ लो हमारा सब खत्म हो जाएगा। ये मिथ्या दृष्टि की तरफ से उत्तर है। सम्यक दृष्टि की तरफ से तो अभी जो अपन ने प्रवचन सार जी की 2 नयों की बात की कि वो समझता है कि वास्तव में हम अपने स्वरूप से कभी खाली नहीं होते और पर के स्वरूप का हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वो बिल्कुल निर्विकल्प रहता है, सहज ज्ञाता दृष्टा आनंद भोगता है। उसके सिर पे कोई भार नहीं, वो निर्भार है। ज्ञानी कहते हम तो हुए निर्भार, झोंक भाड़ को भाड़ में, हम तो उतरे पार। और बेडूबे मझधार जिनके सिर पे भार, जिनके सिर पर भार है पर कर्तृत्व स्वामित्व का, वे इस संसार में अनादिकाल से संसार समुद्र में डूब रहे हैं।
वे निरंतर गोते खा रहे संसार समुद्र में, डुबकियां लगा रहे और चिल्ला रहे, बचाओ 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 बचाओ। कौन बचाए? कौन बचाए ऐसे मूर्खों को कि जो सिर का भार तो उतारते नहीं है। अगर देखो नदी पानी भी अगर तुम छोड़ दो पानी के ऊपर तुम अपने को, तो पानी भी डुबोता नहीं है। जब मर जाता है ना जीव तो ऊपर अतरा जाता है, और जब तक जिंदा रहता है तब तक अतराता नहीं। मरे जैसे हो जाओ तुम इस संसार से तो तुम बच गए, तुम्हें कौन डुबोएगा ये बताओ। और जहां तुम जो है संसार का भार सिर पे लिए रहोगे तब तक तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। मुर्दा इतना उसको कौन तैरना सिखा रहा मुर्दे? पानी का स्वरूप ही नहीं है तुम्हारा डूबने का, तुम अपने कर्तव्य से डूबते हो। ऐसी संसार की कोई पदार्थ तुम्हें डुबोने वाली नहीं, तुम्हें स्वतंत्र छोड़ देने वाली है सब संसार के पदार्थ। अगर तुम अपनी तरफ से अपने सिर पे बोझा नहीं ला दो तो कौन डुबोगा तुम्हें? किसको पड़ी है? किसके पास टाइम है? इसलिए ऐसे अज्ञानी जीवों का कोई व्यवस्था बनाने वाला नहीं है, जो सिर्फ अकेले बोलते तो रहते हैं पर अपनी दुर्बुद्धि को नहीं छोड़ते, अपने कर्तव्य स्वामित्व को नहीं छोड़ते। उनका बेड़ा गर्क हो जाता है, डूब जाता है। और जो सिर पे ऐसी कर्तव्य स्वामित्व का बोझ उतार देते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है। अरे आत्मा अकर्ता स्वभावी है कि कर्ता स्वभावी? देखो इसमें भी दोनों चीजें लगाओ। अपने स्वभाव का सहज कर्तापना उसमें विद्यमान है। अपने स्वभाव का सहज कर्तृत्व उसके अंदर अपना कार्य वो स्वयं सहज करता ही है, प्रत्येक द्रव कर ही रहा है। बताओ किसका काम रुक रहा है? जो भी उसका स्वरूप है, जो भी उसका स्वभाव है, उसका कार्य तो वो करता ही है। कौन इतने द्रव्य है सब अपना, कौन कार्य बिना कार्य के निकम्मा बैठा है? सबका परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रति समय किसी का कोई काम रुका हुआ है, उसमें सामान्य धर्म है, वस्तुत अस्तित्व वस्तुत द्रव्यत अग्रुलगुत प्रतिशत प्रमेयत आदि गुण है उसमें। तो प्रयोजनभूत कार्य कौन करवाता है तुम्हें? अपने वस्तुत्व गुण के कारण से प्रत्येक पदार्थ अपना प्रयोजनभूत कार्य करता ही रहता है। उसको कौन किसकी गर्जी है कि कौन जरूरत है उसको? इसलिए किसी का कार्य किसी के भरोसे नहीं चल रहा है। सब इस विश्व की व्यवस्था स्वचालित है, होता स्वयं जगत परिणाम। मैं जग का करता क्या काम, तू जग का करता क्या काम, दूर हटा मिथ्या परिणाम और सहजानंद रहो अभिराम। तो ये जो है क्या स्वतंत्र व्यवस्था है, कैसे आ जाती है? कैसे आ जाती है? नहीं, कैसे आ गई है? अबे तक तो आई है ना, गई कहाँ है? अबे कैसे आ गई है कि जिसको तुम उतार नहीं पा रहे? आज तक तुमने वस्तु स्वतंत्र व्यवस्था को समझे ही नहीं, अनुभव किया ही नहीं। ऐसे ही मिथ्या कर्तृत्व की बुद्धि से अनादिकाल से जी रहे, तो तुम्हें भ्रम हो गया है। सर कौन सा रोग है? भ्रम रोग हो गया है तुम्हें। हाँ, कि हमारे द्वारा सारी व्यवस्था चल रही है, तो ये तुम्हारा भ्रम है। अभी तुम यहाँ से मर जाओ तो जिसको तुम सोच रहे हो कि हमारे बिना नहीं चलेगा, फिर देखना तुम मर कर के स्वर्ग में से कि हमारे बिना कोई काम रुका है कि चल रहा है। और बढ़िया चलता है। बढ़िया नहीं, जैसा चलना है वैसे चलता है। बढ़िया और घटिया तो ये अपनी कल्पना है।
जैसा चलना है वैसा चलता है, और अभी भी जैसा चलना है वैसे ही चल रहा है। तो मैं तो सिर्फ जबरदस्ती का भूत सवार है कि हम चला रहे हैं। चलती हुई गाड़ी के नीचे चलकर नीचे घुस करके और उसके साथ चलते हुए मानना कि हम चला रहे हैं, तो ये तो सिर्फ भ्रमणा है, भ्रमणा। इस भ्रमणा को ही उतार देने का नाम धर्म है। इस भ्रम की भूत को छोड़ देना, इसका नाम धर्म है, और धर्म में कुछ करना धरना नहीं है। हर व्यक्ति, हर परेशान व्यक्ति को ये भ्रम हो गया है कि उसने जो मोह से झूठी अपने सिर पे बोझा उठा रखा है, उससे परेशान है वो। अब वो बिल्कुल छोड़ के बोझा खड़ा हो जाए, फिर देखे कौन सा काम रुकता है। बताओ, यहाँ इस दुनिया के कितने, इंदिरा गांधी थी तो सोचती थी कि हमारे बिना जितने भी है, कोई भी है, हर प्रधानमंत्री सोचता है कि मेरे जैसा इसको संभालने वाला देश को कोई नहीं है। मोदी कह रहे, मोदी जी अभी बोल रहे कि आज तक जितने हो चुके हैं उन्होंने बताइए ऐसी व्यवस्था बनाई क्या? बताओ। अरे हम कह रहे कि अगर तुम्हारे अहंकार नहीं हुए, अपने में अहंकार आ जाए, तो तुम ये कौन संभाले? ये सब पटवारीगिरी कौन संभालेगा ये बताओ? जरूरत ही नहीं है, इन सबको अलग कर दो, पूरे लोगों को जो सिर पे बोझा लिए हुए। गांधी जी बोलते कि डॉक्टरों को और वकीलों को अलग कर दो, तो ना तो कोई बीमार होगा और ना कोई लड़ेगा झगड़ेगा। क्या? अगर डॉक्टरों को वकीलों को इस देश से अलग कर दो तो कोई बीमार नहीं होगा, कोई लड़ेगा झगड़ेगा नहीं कभी। क्या? जब तुम ठोकरे खाओगे ना, एक बार में जो गोली खा के तुम मर रहे ना, जो अगर तुम्हारे एक बार में तुम्हारे सिर पे बीतेगी, आगे गलती नहीं करोगे भूल करके भी। जैसे अभी तुमने डॉक्टरों के दम पे जो है, अरे ठीक है, हम तो ठीक है, दवाई खा लेंगे ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर तो है उनको बचाने वाले। इसे तुम मनमाने तरीके से जीते रहो और डॉक्टर तुम्हारी व्यवस्था बनाए, और डॉक्टर हाथ उठा खड़े कर देते कि भैया हमारे बस की नहीं है, तुम्हारा सुधार कैसे कि तुम्हारी जो है, तुम्हारी दुर्बुद्धि अब तुम्हें सुधरने नहीं देगी। हमारी दम पे तुम बैठे हो तो हम तुम्हारा सुधार नहीं करते जब तक तुम सुधार नहीं करोगे अपना। ऐसे ही ये लड़ने झगड़ने वाले वकील कहते, मैं कैसे ही केस ले आओ, हम तुम्हें जिता देंगे, आ जाओ हमारे पास, कैसे भी करो तुम गलत काम, हम तुम्हें जिताएंगे, हम तुम्हें नहीं हारने देंगे। बड़ा अच्छे लॉजिक है, पीछे लॉजिक बढ़िया जी। इसीलिए ये सारा जितने भी आज जो एक दूसरे को जबरदस्ती उनको बिगाड़ते हैं, सब इतने जानवर हैं, उनके बच्चों को कौन बच्चों को संभालता है? जंगलों में पैदा होते और दौड़ लगाते हैं आराम से। गांव में देखे हमने, चैतुए आते थे, खेतों पर बच्चे पैदा हो जाते थे काम करते करते, और बाजार से थोड़ा बहुत गुड़ वगैरह लिया, खाया, और शाम को काटने लगे, गेहूँ काट रहे, और ये महीनों से डरी कूलती रहती हैं पैसे वाले। देखो जरा, 3 महीना को 6 महीना को दे दो गवर्नमेंट ने, 3 महीना को नहीं है, अब 6 महीना को बेड रेस्ट दे दो कि खाओ खूब बढ़िया आराम से, हो हम तुम्हें तनख्वाह देंगे फ्री, 6 महीने की छुट्टी। इनसे पूछो महारानी जी से, इनकी बहू ये तो कर चुकी ना सब बच्चे, इनकी बहू देख रहे रोजी ना रोजी, और जी संभालती हैं, अपने बेफिक्र अपने आराम करो। क्या है सर? मैंने भ्रमणा, लोक में भी परेशानी का कारण हम स्वयं हैं, और पारमार्थिक दृष्टि की परेशानी भी अपनी स्वयं की है, भ्रांति की, और कुछ नहीं है। भ्रम का रोग है, जबरदस्ती का। अपन नहीं कर रहे, धर रहे, का कमी है तुम्हारा ने व्यवस्था बनने में, का कमी मिल रही? बच्चे कुछ नहीं करते धरते, उनकी व्यवस्था में का कमी आती। गरीब से गरीब का बच्चा हो,
जैसी अच्छे से अच्छी वो गरीब उसको नहीं मिलेगी, और बच्चों की व्यवस्था मोहल्ला वाले प्रेम से उसकी व्यवस्था बना देंगे। आओ बेटा आओ, हम खिला रहे हैं। इसलिए ये जो भूत है जो सिर पे उल्टा, इस भूत को जब तक नहीं उतारेंगे हम, तब तक कौन अपन को सुखी करे। दूसरों की दम पे समाधि मरण करने के लिए अपन सेटिंग कर लो, भैया हमारी समाधि करा दियो, तुम है कोई में ताकत तुम्हारी समाधि करावेगी। जब तक तुम समता में नहीं रहो, कोई दूसरा तुम्हें समाधि करा दे। तुम तो आर्तरोध ध्यान करते रहो, तुम तो चीखते चिल्लाते रहो, तुम परेशान होते रहो, और दूसरों को तुम्हें समाधि करा दे, पाठ सुना के। इसलिए जब तक ये वस्तु व्यवस्था की स्वतंत्रता का व्यक्ति को बोध नहीं होता है, तब तक कौन इनको सुखी करे, कौन इनकी तकलीफ मिटावे, कौन चीखना चिल्लाना बंद करे इनका। रात दिन खुद अपनी दुर्बुद्धि से परेशान है, पागल है हर व्यक्ति। इसलिए यहाँ कहते भैया तुझे भ्रम है, ये कह रहे हैं कि मैं कुछ ना करूं तो क्या सुन नहीं हो जाऊंगा। अरे भाई, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं तो मात्र ज्ञाता हूं। ऐसी जिसे उदासीनता एवं ज्ञायकता की महिमा आए, वह स्वयं श्रद्धा करके परिणति को स्वयं तालीम दे, संबोधन करे, उसके लिए उपदेश है, तो उसकी सहज दशा होती है। कौन सी दशा होती है? उसकी सहज दशा, आकुलता से रहित शांत दशा उसकी होती है। मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं निकम्मा, अब अज्ञानी की तरफ से कह रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं निकम्मा शून्य निष्क्रिय हो जाऊंगा। ऐसा जैसे अंतर में लगता हो, वह उदासीन नहीं रह सकता। जिसको ऐसा नहीं लगता अपने आप में कि भैया मैं पर का तो कुछ कर ही नहीं सकता, और पर का मैं कुछ ना करते हुए भी मैं निकम्मा नहीं हो जाऊंगा, मैं निष्क्रिय शून्य नहीं हो जाऊंगा, मैं अपने स्वरूप से सदा काल सहज परिणमित होता रहूंगा, मेरा कोई कार्य रुकने वाला नहीं। उदासीनता का मतलब होता है श्रेष्ठ अपने स्वरूप पर आसीन। अभी जो पर के ऊपर आसीन हो भ्रम से, वो तो नहीं मान रहे जो कह हम हमारे कारण से सारी दुनिया चल रही, या दूसरों के कारण से हम जिंदा हैं। ऐसी जो तुमने भ्रम भ्रांति अपने दिमाग में लगा रखी है, ये तुम्हें उदासीन सहज श्रेष्ठ आत्मा के आश्रित जीवन नहीं जीने दे रहे। उदासीन का मतलब होता है श्रेष्ठ पर आसीन हो जाना, श्रेष्ठ के आश्रित जीवन जीना, स्वाश्रित जीवन जीना, इसका नाम है उदासीनता। तो ये जब तक जीव को समझ में नहीं आता है, तब तक उसके लिए कौन उसकी परेशानी मिटावे, कैसे मिटावे। वो तो ये कहता है कि मैं भैया कुछ नहीं करूँगा तो निकम्मा नहीं हो जाऊँगा, हैं? ऐसे कैसे चलेगा? ये कैसे हमारा परिवार चलेगा? कैसे जो है ये सारी व्यवस्था बनेगी हमारी? और खुद देखो कि अपने घर में अपने आंखों के सामने कितने लोग चले गए, व्यवस्थाएं कौन सी रुक रही, ये तो बताओ। जो हम भी सोचते थे कि हमारे बिना नहीं चलेगा, हमारे बिना नहीं चलेगा, तो वे चले गए, कौन सी व्यवस्था रुक गई तुम्हारी? अरे बे प्रधानमंत्री तो छोड़ो, ये कि घर के प्रधानमंत्री सब बैठे के नहीं थे। वे प्रधानमंत्री देश के हों, ये प्रधानमंत्री अपने प्रदेश के, अपने अपने प्रदेश के। ये कौन से प्रधानमंत्री से कम है कोई? प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री सब हैं। सबके दिमाग में इस प्रकार के जो भूत सवार हैं, इनसे वो परेशान है, इन भूतों से। कौन से? टोडामल जी ने लिखा है, मोह रूपी पिशाच इस जीव को कोलू कैसे बैल जैसा निरंतर जोतता रहता है। ये मोह का भूत जब तक इसके सिर पर सवार रहेगा, तब तक इसको शांति नहीं मिल सकती। अभी सब वही है, मोह पिशाच। किन्ने किन का लिया? कोई ने किसी का नहीं लिया, वस्तु स्वरूप है ये तो। भगवान ने कौन का लिया?
भगवान महावीर स्वामी ने आदिनाथ का लिया कि आदिनाथ ने और किसी का लिया? किसका किसने लिया? वस्तु की व्यवस्था है वो, जिसने जान ली बस उसने बोल दिया, उसमें क्या है? जब तक नहीं जानी, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, कौन ने निकाला, कौन ने बनाया? नहीं, अपने बात अभी किसने? तो वो था कि उन्होंने बनाया है किसने? तो ऐसे ही जिसने जाना उसने बताया है कि उसने बनाया है? अरे भाई बैठे थे, वो बैठे बैठे देखा कि पेड़ के नीचे बैठे हैं, उसमें से पेड़ पे से फल गिरा, वो नीचे आ गया। अब उन्होंने सोचा यार कि ये ऐसा क्यों हो गया, इसको ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये उधर क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया? अब ज्ञान ने निर्णय किया, खोज की, तो देखा कि भाई पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, एक सीमा तक उसमें गुरुत्वाकर्षण है, उस सीमा के ऊपर चले जाओ तो वेटलेस वस्तु हो जाती है। जहाँ से उसका गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खत्म, गुरुत्वाकर्षण खत्म, वहाँ वस्तु अभी जो ऊपर जाते लोग वो तो बिल्कुल वेटलेस होकर के ऐसे उड़ते रहते हैं। सब बांधना पड़ता है अपने को, नहीं तरह ऐसा कुछ करो, इतने में चले जाओगे तुम मिलो। हाँ, उसने सब चित्र भेजे ना, हम सब वहाँ सब जो तुम पेशाब करोगे उसी को छान के तुम्हें पिलान पीने को मिलती है। वो तो ऐसी मशीन लगा रखी ऊपर, वो तो कोई पानी व्यवस्था नहीं है, तुम्हारी पेशाब तुम्हें पीने के लिए मिलेगी पूरी, फिल्टर हो गया, उस मशीन लगा जा रहा है को तो काहे देखने के लाने अपनी खुद की पेशाब पीने को जा रहे होते, इधर पी लेंगे तो लोग पागल घोषित कर देंगे। क्या है सर? इसलिए अरे बिस्सा बोलते ऐसे चित्र भेजे उनने के जो ऐसा करने पड़ते हैं। आओ वो तो पानी को ले जा रहा होता है उत्ते ऊपर, सब जो तुम ले गए बस बुत ही व्यवस्था है और कुछ नहीं होता। तो तुम पी लोगे जितना पी करके पेशाब करोगे, वही के वही फिल्टर होगे, तुम्हें पीने को मिलता रहेगा। हाँ, जितने दिन ना हो रहा तो मतलब ये है कि अब वहाँ से आने के बाद कैसी दशा शरीर की हो जाती है, सालों से महीनों से शरीर नहीं होता उधर के वातावरण में रहने से। तो मतलब क्या है कि ये सारी की सारी व्यवस्थाएं वस्तु स्वरूप की जब तक समझोगे नहीं, तब तक बस ऐसी कल्पनाएं झूठी करते रहो। इसलिए यहाँ पर अब चूंकि ये शरीर की अपनी स्थिति है, कैसी में इस शरीर की दशा रहेगी। अब वो और दूसरी जगह जहाँ रहेगा तो उस क्वालिटी के शरीर होंगे उनके। मान लीजिए जो दीप पर्याय में रहेंगे तो उनके व्यक्ति के शरीर होंगे, उनके लिए औदारिक शरीर नहीं होंगे। सबकी अलग अलग व्यवस्था है वो बहुत गले। और फिर जहाँ पर वो सिद्धालय में रहना तो वहाँ शरीर की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब ये है कि ये अपन को जब तक ऐसी यथार्थ वस्तु के स्वरूप की अपन को बुद्धि जागृत नहीं होती, अब तब तक ये सब मिथ्या कल्पनाएं कर करके जीव परेशान होते रहते, झूठी परेशानी। तो ऐसा मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ। ऐसी जैसे उदासीनता एवं ज्ञायकता की महिमा आए, तब स्वयं श्रद्धा करके परिणति को तालीम दे करके गढ़े तो उसकी सहज दशा हो जाती है, स्वाभाविक दशा हो जाती है, उसकी मोहजन्य दशा खत्म हो जाती है। मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता तो मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं निकम्मा शून्य निष्क्रिय हो जाऊंगा। ऐसी जैसे अंतर में लगता हो वह कभी उदासीन नहीं हो सकता, वो सिर पे कर्तृत्व का बोझ लिगे ही रहेगा, रात दिन मोह के कामों में लगा रहेगा। जिसे प्रवृत्ति का रस हो गया है, माने कुछ ना कुछ करते रहने का रस पड़ गया है, आदत पड़ गई कुटीब अपनी भगवान के सामने बोलते हैं क्या, राग सहित जग में रुले मिले सरागी देव और बीत राग भेंटो अबे मेटो हमारी कुटीब। ये भगवान से बोल रहे हैं। कौन मेटे? तुम कुटीब करत रहो और हम मेटत जावे तुम्हारी कुटीब।
तो जिसे प्रवृत्ति का रस हो उसे ऐसा लगता है कि सिद्ध भगवान को करने का कुछ नहीं। क्या सिद्ध भगवान को ऐसा पूछता है कि सिद्ध भगवान उधर कछु नहीं करा सुनिएगा, वो तो बिना करे रह रहेगा भगवान सिद्ध का? ऐसा प्रश्न है ये अज्ञानी जीव का। तथा यह सब छूट जाएगा तो क्या शून्यता तो नहीं आ जाएगी ना? तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम कछु सब नहीं करेंगे तो फिर हम कछु होएंगे नहीं, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए, ऐसा तो नहीं हो जाएगा कहीं। ऐसा भ्रम उस अज्ञानी जीव को रहता है। उसे ऐसी महिमा श्रद्धा अंतर से नहीं आती कि अंतर में मेरा सबको सहज भरा हुआ है, मुझे बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या ये जब तक व्यक्ति को ऐसा अंतर में स्वयं का निर्णय पूर्वक अनुभव नहीं हो तब तक उसके लिए कौन इसकी मोह की समस्या को इसको दूर करे इससे? ये तो खुद ही अपने भ्रम से अपने ज्ञान में भ्रांति पैदा करके रात दिन इस पागलपन में लगा रहता है। इसलिए बहुत सुंदरता प्रत्येक पदार्थ में जो अपन पढ़ते हैं समय सारणी में, यत निश्चय गदो समो सवत सुंदरो लोए मंद कथाए यत्ते तीर्ण विसंवादनी होती। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में जो अपने उस एकत्व भक्त स्वरूप के आश्रय पूर्वक जीवन जीता है वो ही वास्तव में जीवन में उसकी सुंदरता प्राप्त होती है। एकत्व निश्चय गत अर्थात क्या है कि जीवो चरित्र दंसन नानिठ दो तम ही स्वसमयम जाने पुगल कम पदे सठ दम तम जान पर संयम। जो अपने स्वाश्रित जीवन को जीता है वही स्वसमय है, वही सुंदर है। और जो अपने स्वरूप को भूलकर पुद्गल प्रदेशों पर बाहर के पदार्थों में मूर्छित होकर जीता है तो वो परसमय है, वो असुंदर है, वो परेशान है, वो आकुलित है, वो दुखी है, वो अज्ञानी है, भ्रम में है। तो ये जो है इन सब बातों को अपन को आचार्यों ने देखो बहुत सरल तरीके से सुंदर तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है। अब जिसकी होनहार अच्छी हो उसके दिमाग में समझ में जम जाती है और जिसकी अभी होनहार अच्छी नहीं है वो बस स्वीकार ही नहीं करता। ये कह रहा है श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा हो जाए तो समस्या खत्म है। और जब तक ऐसी श्रद्धा पैदा नहीं हो तो उसके लिए कौन सुखी करे? उसे ऐसी श्रद्धा महिमा श्रद्धा अंतर से नहीं आती कि अंतर में सब कुछ मेरा भरा है, मुझे कुछ नहीं करना। ऐसी श्रद्धा नहीं आती, ऐसा उसको जमती नहीं है बात। ऐसी जम जाए तो उसका तो खत्म है काम, कुछ है ही नहीं। तू तो अपने आप में पूर्ण है, तेरे लिए कुछ बाहर की जरूरत ही नहीं है। इन विकल्पों से तेरा कार्य चल रहा है, इन विकल्पों से तू अपने स्वरूप के विपरीत जा रहा है, इसलिए परिणति में दुखी है। और इन विकल्पों को छोड़ दे तो स्वभाव से तो सुख स्वभावी है, कोई आकुलता स्वभावी थोड़ी, शांत निराकुल है। सहज तेरी परिणति में भी शांति आ जाए, इस भार को उतार दे। क्या जिस चीज की होनहार प्रबल हो वो जानते हुए नहीं कर सकते। अबे होनहार प्रबल का खुआई से होनहार प्रबल नहीं खुआई होगी जब जानते हुए नहीं कर रहा हो तो होनहार वो जान, उसको आचार्य जानना कहते ही नहीं। जानना उसी को कहते हैं जो उस रूप परिणमित होवे, जैसा जाना वैसा परिणमित होने लगे। लोक में भी अपन चले जा रहे हैं, खड्डा में गिर रहे हैं और कहो हमें तो सब जान, हम तो सब जान रहे हैं। ये तुम क्या जान रहे, तुम ज़्यादा बता दो। विक्षिप्त हो तो कछु नहीं जान रहे। अगर जान रहे होते तो काय को मारते हो, तो खड्डा में क्यों गिरे थे? भाई जानने का तो ये है कि जब जो व्यक्ति जानता है वो परेशानी से बचता है तो जानना कहलाता है, ना तो काय को जानना है। कि अपन गलत काम करके परेशान हो रहे और तुम कहोगे हम जानत तो हते कि जो गलत आए, तो क्या जानते तुम? इनको जानवो कहत का। जैसे सुनना किसको कहते हैं कि जो बात अपन कह रहे वो कार्य होवे तो अपन कहते सुन ली। लोग में भी अपन कोई चीज़ अपन ने बुलाई और वो अपने जिससे कहीं वो ले आओ नहीं है तो अपन यही बोला तो क्या नहीं सुनी का। अब वो क्या सुन ली हमने तो क्या सुन लो तूने ज़्यादा बता। ऐसे जानना भी आचार्य कहते हैं। जब जीवन में स्वरूप परिणमन होवे तो आचार्य जानना कहते हैं।
समय सार जी ने ऐसा प्रश्न उठाया है कि साहब हम जानत तो साहब हैं परंतु हम परेशान हैं। तो कहते किसे कहते जानना? कहते हैं कि जो आश्रमों को दुखरूप जानता है तो आश्रमों से निर्वृत्त होता है, और जो आश्रमों को दुखरूप जानकर उसमें प्रवृत्ति करता है तो कहते हैं हम उसको जानना कहते नहीं। ज्ञान से आश्रमों का निरोध होता है, ऐसा प्रश्न उठाया कि ज्ञान से आश्रमों का निरोध होता है। तो आचार्य देव ने प्रति प्रश्न किया उससे कि बताओ कि वो ज्ञान आश्रमों प्रवृत्त है कि निर्वृत्त है आश्रमों से? अगर तुम कहो कि आश्रमों प्रवृत्त है तो आचार्य कहते हम उसको जानना कहते नहीं, और आश्रमों से निर्वृत्त है तो ज्ञान से आश्रमों से निवृत्ति होती है, ये बात सिद्ध होगी। इसलिए ये जो लोगों को ऐसा है कि हम जानत तो सब हैं, ये जानत तो सब हैं परंतु मानत नहीं है, उसको आचार्य कहते जानना कहते हैं। हम उसको जानना नहीं मानते, हम उसको अज्ञान मानते हैं, हम उसको नहीं जानना मानते, तो जानते ही नहीं। इसलिए अपन को आचार्यों ने जो अपन को संदेश दिए हैं, जो उपदेश दिए हैं और जो उन्होंने बातें लिखी हैं वे सब अनुभूत हैं, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करके लिखी हैं, वे कोई काल्पनिक नहीं है। और अपन यदि उन बातों को समझ जाएं तो अपने जीवन में भी आचार्य में जैसा परिणमन हो, ज्ञानी में जैसा परिणमन हो, उसमें फिर कहने के लिए कोई बचता नहीं है, कोई प्रश्न नहीं बचता। और अगर प्रश्न है तो इसका मतलब तुमने ज्ञानियों की बात को सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, जाने नहीं, ऐसा जानना चाहिए। तो अभी एक एक वैसे तो एक एक प्रश्न में पूरा सब उत्तर आ जाता है। अपन एक एक प्रश्न को अगर आत्मसात कर ले तो जो कुछ जितने प्रश्न हैं वे सब तुम्हारे प्रश्न गिर जाएं, सब शंकाएं तुम्हारी खत्म हो जाएं। परंतु अपन क्या है, सुन लेते हैं उत्तर दूसरों से, अपने अंदर से उत्तर अपन स्वयं अपने जीवन में समझते नहीं, जीवन में उतारते नहीं, फिर प्रश्न खड़ा कर देते, घूम फिर करके वो प्रश्न भी यही है उसी जाति के, अलग कोई दूसरे प्रकार के प्रश्न नहीं है। चाहे एक प्रश्न का उत्तर समझ लो और चाहे जितने ग्रंथ लिखे हैं उन सबके प्रश्नों के उत्तर समझ, सबका वही है, समाधान वही है। एक पे ही मेहनत कर रहे हैं, एक पे ही मेहनत कर नहीं, एक इसलिए तो कहा है कि एक को जो एक को जानता वो सबको जान लेता है। बस जो माने जो क्या है, एक को साधे सब सदे, और तुम सबको साधने का प्रयत्न करो कछु नहीं साध पाओगे, एक ही को साध लो सब सद जाएगा। चलिए इसको आप गुनिए, विचारिए, जीवन में प्रयोग कीजिए, आपके सब समाधान आगे के लिए आपको स्वानुभूति दर्शन हो जाएगा। तो आपके प्रश्न नहीं रहेंगे, फिर समाधान दूसरों के आप करने लग जाओगे। चलिए सापेक्षयमृत जिन वचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन धन सागर कनिकाल में अनुभव करो हे बाप्य जन, तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे ये जिन वचन, तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर बाप्य जन। अज्ञान बस भ्रमते रहे पशुपत सदाई दुख सहे, धन धन्य है वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित करें। इसी की एक दूसरी छोटी भी है, दिव्य वाणी दिव्ययंता तत्व को सुप्रकाशती, वेद दर्शा कर स्वपद का भार सिर का उतारती, चैतन्य का अमृत पिलामा
अमर करती भारती भविज्ञान दीप जला उतारे मात श्री की आरती। द्वादशाम दिनवाणी माता पंच परमेश्वर मेरे व्हाट्सएप को नहीं आती है।